सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत। मैं डॉक्टर गजेंद्र सिंह शेखावत मोदा महाविद्यालय सादरपुर से आपका स्वागत करता हूं। अपन विश्व की विभिन्न जनजातियां पढ़ रहे थे, उसमें आज अपन बुशमैन जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। बुशमैन को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका बुशमैन, तो उसका पहले निवास क्षेत्र लेते हैं। बुशमैन को श्यान नाम से भी जाना जाता है। बुशमैन दक्षिणी अफ्रीका संघ के उत्तरी पश्चिमी भाग में अर्थात दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में तथा उसके आसपास के फैले उत्तरी क्षेत्र के वीरान प्रदेश में पाए जाते हैं। ये लोग बसुतोलैंड, नेटाल, दक्षिणी रोडेशिया के सुदूर उत्तर और पूर्व की ओर बोत्सवाना में फैले हुए हैं। दक्षिण अफ्रीका में मुख्य रूप से कालाहारी के मरुस्थल में बुशमैन निवास करते हैं। बुशमैन लोगों का प्रदेश लगभग 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 27 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक बचुआलैंड में स्थित है। बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में कालाहारी मरुस्थल के बारे में आता है। इनका मुख्य क्षेत्र क्या है? बुशमैन का कालाहारी है। कालाहारी प्रदेश का धरातल ऊंचा नीचा है। यह सफ़ेद और काली मिट्टी से ढका हुआ है। यहाँ बालू के टीले 20 से 100 फुट तक ऊंचे होते हैं। अन्य स्थानों पर जहाँ बलुई मिट्टी है कुछ घास उत्पन्न हो जाती है। यहाँ की जलवायु अर्ध उष्ण कटिबंधीय है। केवल दक्षिणी पश्चिम में ग्रीष्म ऋतु में वर्षा वाला क्षेत्र पाया जाता है। पूर्वी आधे क्षेत्र में वर्षा पर्याप्त होती है। पश्चिमी छोर पार्कलैंड के रूप में लुप्त हो जाता है, जो वर्षा की न्यूनता से धीरे धीरे पहले लंबी घास और कांटेदार झाड़ियाँ, बाद में पूर्णतः रेतीला और पथरीला मरुस्थल के रूप में बदल जाता है। कालाहारी मरुस्थल की उत्पत्ति बचुआलैंड से हुई है, जिसे साल्ट प्लेन कहते हैं। यह प्रदेश 1,40,000 वर्ग मील क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें 10,000 कालाहारी मरुस्थल निवास करते हैं। यहाँ की घास बुशमैन घास के नाम से प्रसिद्ध है। शुष्क भाग में एक पौधा पाया जाता है जिसे मेलन्स कहते हैं। यह ग्रीष्मकालीन लंबा और शीतकालीन यहाँ का छोटा होता है। मुख्य रूप से जो कालाहारी मरुस्थल का क्षेत्र है, यहाँ ग्रीष्मकाल होता है वो लंबा होता है और शीतकाल होता है वो छोटा होता है। बुशमैन की शारीरिक संरचना। सामान्य दृष्टि से बुशमैन में कई बातों में निग्रोटो जाति से समानता पाई जाती है। ये लोग नाटे कद के होते हैं। इनकी लंबाई लगभग 5 फीट होती है। स्त्रियों की लंबाई इससे भी कम पाई जाती है। इनके जबड़े बाहर की ओर निकले हुए नहीं होते हैं और न ही इनके होंठ मोटे बाहर की ओर निकले होते हैं और न ही आँखें चौड़ी और मोटी होती है, जो निग्रोटो और निग्रो प्रजाति की सामान्य मुख्य विशेषता पाई जाती है। बुशमैन शब्द की उत्पत्ति भी डच अप्रवासियों से मानी जाती है। बुशमैन जाति की महिलाओं में उनकी शारीरिक विशेषताओं में यह है कि उनके नितंबों पर चर्बी का जमाव होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। उष्ण और शुष्क जलवायु के कारण बुशमैन जनजाति के लोगों के शरीर का रंग होता है वो हल्का पीलापन लिए हुए, ललाई लिए हुए, हल्के भूरे रंग के समान दिखाई देता है। बुशमैन जनजाति है। इनकी आखेट मुख्य इनका आर्थिक साधन है, या इनका जो जीवनचर्या का मुख्य साधन है वो आखेट है। आखेट कालाहारी एक महान आखेट प्रदेश है। अफ्रीका के वन और घास के मैदान अद्वितीय हैं तथा अपनी संपन्नता के कारण से शिकार के लिए प्रसिद्ध हैं। ग्रीष्म ऋतु तथा ओकावागो के कीचड़ में वर्षा के जल की अधिकता पाई जाती है, तो यहाँ बहुत से पेड़ उग जाते हैं जो पशुओं के भोजन की आपूर्ति करते हैं। इस प्रदेश में शाकाहारी और मांसाहारी जैसे जेब्रा है, जिराफ है, एंटीलोप है, शुतुरमुर्ग है, हाथी, गेंडे, दराई घोड़ा, कवेगा,
सिंह, चीता, जंगली बिलाव, गिद्धड़ आदि दोनों प्रकार के पशु पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त कई छोटे जीव जैसे चींटी, छिपकली, मेंढक, मधुमक्खी, खरगोश, चमगादड़, बतख, हिरण, गिद्ध, बाज, रेंगने वाले कीड़े भी पाए जाते हैं। बुशमैन जानवरों का शिकार बड़ा आसानी से कर लेते हैं। यहाँ एक प्रकार की दीमक जिसे बुशमैन राइस कहा जाता है मिलती है, जिसको ये खाते हैं। सामान्यतः एक व्यक्ति अकेला या अपने पुत्र या अन्य किसी संबंधी या तथा कुत्ते के साथ लेकर शिकार के लिए जाता है। वह विष युक्त बाण लिए हुए एक जल स्रोत या नमक के स्थान पर अपने द्वारा शिकार किए हुए पशुओं को लेकर नित्य प्रतिदिन जाता आता रहता है। बड़े शिकार को जाल में फंसाने की विभिन्न तरीके काम में लिए जाते हैं। शतुतमुर्ग के अंडे का प्रयोग है भोजन व जल रखने के लिए किया जाता है। शिकार करना इनकी मुख्य एवं महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया मानी जाती है। अगला इनका टॉपिक है, पॉइंट है बुशमैन जाति का ही भोजन। बुशमैन मुख्यतः मांसाहारी हैं। आखेट, मछली, पौधों की जड़ें, शहद इनके भोजन का मुख्य अंग है। ये छोटे छोटे कीड़ों को अधिक पसंद करते हैं। दीमक, चींटी और उनके अंडे इनके बहुत ही स्वादिष्ट भोज्य पदार्थ हैं। स्त्रियां और बच्चे बेर, कंदमूल, फल, तरबूज आदि खाते हैं। ये लोग भविष्य के लिए भोजन का संचय नहीं करते हैं, अतः कभी कभी इन्हें भूखा मरना पड़ता है। औरतें झड़ बेर, जड़, रसदार गोल फल, कीड़े मकोड़े, छोटे मोटे शिकार जैसे कछुआ, मेंढक, छिपकली, गिरगिट तथा आवश्यक ईंधन जलाने के लिए लकड़ी, जल एकत्रित करती है। बुशमैन अपने डेरे हमेशा जल स्रोत से दूर लगाते हैं ताकि शिकार इन्हें देखकर भाग न जाए। जब शिकार की कमी हो जाती है तब बुशमैन छोटे छोटे कीड़े मकोड़े और मक्खी तक को खा जाते हैं। अगला इनका पॉइंट है घर, हाउस। बुशमैन हमेशा शिकार की तलाश में घूमते फिरते रहते हैं, इसलिए इनके निवास स्थायी नहीं होते हैं। इनके काफिले कई परिवार रहते हैं। प्रत्येक की अपनी झोंपड़ी होती है तथा केवल शुष्क ऋतु में ही ये परिवार किसी जल स्रोत के पास जमा होते हैं। इसके घर झोंपड़े होते हैं जो कि 4 फुट ऊंचे खंभों पर तैयार किए जाते हैं। झोंपड़ों की दीवार घास की बनाई जाती है। फर्श पर घास के गद्दे बनाए जाते हैं। झोंपड़ी का दरवाज़ा सुरक्षा के उद्देश्य से छोटा रखा जाता है। सर्दियों में ठंड से बचने के लिए बुशमैन गुफा तथा कंदराओं में रहते हैं। अगला इनका टॉपिक है वस्त्र। पुरुष एक त्रिकोणीय लंगोट पहनता है जो पीछे की ओर से नुकीली होती है, और औरतें भी चमड़े का उपयोग अपने गुप्तांगों को ढकने के लिए करती है। स्त्रियां चमड़े व छाल के जूते भी प्रयोग में लाती है। स्त्रियों के वस्त्रों में सबसे प्रधान भाग चोंगा होता है जिसे क्रोस कहा जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, क्रोस क्या है? स्त्रियों के वस्त्र का सबसे प्रधान भाग चोंगा होता है। इस चोंगे को क्रोस कहा जाता है। इसी क्रोस में वे अपने नवजात शिशु, भोजन आदि की वस्तुओं को लपेट लेती है। पुरुष दाहिनी कंधे पर से एक चोंगा डालकर पीठ तक ढक लिया करते हैं। बुशमैन चमड़े की टोपी व जूते भी पहनते हैं। इनके महत्वपूर्ण आपके औजार और बर्तन वेपन्स। लकड़ी से बने तीर, कमान, फेंकने वाले नुकीले डंडा, भाला, बर्छा, अग्निदंड इनके महत्वपूर्ण औजार होते हैं। पेड़ों के छिलकों से रस्सी बनाई जाती है। दलदल में उगने वाले बेंच से कई प्रकार का सामान बनाया जाता है। कहीं कहीं लोहे का प्रयोग भी किया जाने लगा है। शतुतमुर्ग, जिराफ के पैर की हड्डियों को घिसकर नुकीला बनाया दिया जाता है जो तीर के अग्रभाग के रूप में काम में लेते हैं। बाण के अतिरिक्त ये छड़ी, चाकू, अग्निदंड भी रखते हैं।
अग्निदंड को रगड़कर आग पैदा की जाती है। शतुरमुर्ग के अंडे का प्रयोग जल को रखने के लिए और आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। तो मुख्य रूप से इनका शतुरमुर्ग का अंडा होता है, उसका उपयोग जल रखने के लिए और आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक समुदाय के अंतर्गत बुशमैन लोगों का एक छोटा सा दल बनाया जाता है जो सामान्यतः रक्त व विवाह से संबंधित होता है। विवाह दूसरी टुकड़ी में किया जाता है। छोटे छोटे दल व्यापार के लिए भी दूसरे स्थान को जाते हैं। लोग भोजन व चमड़े के बदले शस्त्र आभूषण प्राप्त करते हैं। बुशमैन पर वातावरण की अमिट छाप परिलक्षित होती है। इनका विकास सदा से ही शुष्क वातावरण में हुआ है, अतः बहुत कम मौलिक परिवर्तन हो पाया है। ये प्रदेश में आर्थिक क्रियाओं तथा जीवन यापन के साधनों के अभाव के कारण निरंतर इनकी संख्या कम होती जा रही है। ये लोग देवी देवता, भूत प्रेत में विश्वास करते हैं। ईश्वर, स्वर्ग, नरक के संबंध में इनके विचार अस्पष्ट हैं। आधुनिक समाज से संपर्क। वर्तमान समय में कालाहारी बुशमैन के जीवन शैली पर धीरे धीरे पाश्चात्य वातावरण का प्रभाव पड़ रहा है। इनकी आर्थिक क्रियाओं में आखेट के साथ साथ जहाँ जल की प्राप्ति होती है वहाँ कुछ मात्रा में कृषि की जाती है। ये लोग अब अन्य लोगों से व्यापार करके अनाज भी प्राप्त करते हैं, जिस कारण इनके भोजन सामग्री में परिवर्तन हो रहा है। बुशमैन एक ऐसी जाति है जो गर्म व शुष्क कठोर वातावरण में अपना जीवन यापन करती हैं। उम्मीद है आपको आज का ये लेसन पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।